हम इस वक्त हैदर नगर के परता गांव में हैं, जहां पर बहुत सारे प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी जिला परिषद के बसंती देवी क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और परता गांव में पहुंची है। परता गांव इनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं इनके ससुर जी जो हैं इस विद्यालय यहाँ परता विद्यालय में पढ़ाते थे, स्वर्गीय जनेश्वर सिंह जी। तो ये गाँव इनके लिए एक समझिए पिता के रूप में है। तो हम उनसे जानेंगे कि वो इस गांव में घूम रही हैं और भी जगह घूम रही हैं तो किस प्रकार लोगों का समर्थन मिल रहा है और अगर वो चुनाव जीतेंगी तो क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए। आप घूम रही हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत कमी मिल रहा है ऐसा। क्या क्या कमी है? हम सुधार करेंगे। और आप जैसे ये आपका ससुर जी यहाँ विद्यालय में पढ़ाते थे तो आप घूम रही है तो लोगों से क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर परता गांव में? तो देखने में बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, अच्छा सपोर्ट भी दे रहे हैं उनको। हाँ, ससुर को मेरा सेवा किए हैं सब लोग मिलके। तो आप लोगों से क्या कह रही हैं? हम लोग यही कहेंगे कि यहाँ हमारा पूरा हक है। हक के साथ यहाँ घूम रही हैं। हाँ, हक के साथ हम घूम रहे हैं। हाँ, कौन सा चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह इनका बेन छाप है, बेन छाप से घूम रही हैं। और भी इधर हमारे दूसरे साइड में और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप इनके साथ घूम रहे हैं तो किस प्रकार की समस्याएं मिल रही है देखने को लगातार घूम रहे हैं तो? देखिए, यहाँ पर समस्या तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उसका हल करेंगे। और रही बात, हमारे फादर यहाँ पर बहुत साल सेवा किए हैं तो हमको तो अधिकार है यहाँ, और हमारा यहाँ पर अच्छा सपोर्ट भी आ रहा है और हमको आशा भी है, और न इसी के साथ हमको यहाँ पर हक है। ग्रामीण भी है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप इनके साथ घूम रहे हैं, गांव का भ्रमण करवा रहे हैं, तो गांव में मुख्य रूप से कौन सी समस्याएं आप इनको बता रहे हैं? अरे गांव में और सामाजिक जो मूल सुविधा है वही होता है, आने जाने का व्यवस्था, गाँव के लिए पक्की निर्माण हो, नली हो, यही सब चीज़ें है। इसकी वजह से मान लीजिए गुरुजी की बात है तो गुरुजी तो बहुत सालों से यहाँ पर सेवा दिए हैं। उनका विचार व्यवहार, हम खुद ही उनका स्टूडेंट रहे हुए, तो हम चाहेंगे कि भाई गुरुजी की ही जो है मौका दिया जाए। उनकी बहू हैं तो हम लोग खुश हैं। और भी घूम रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, लगातार घूम रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर तो बहुत से कमियाँ आ रही है, रोड भी के हालत बहुत ख़राब है। बाकी रही समस्याएं कि बहुत से गरीब तबके के लोग भी हैं जिनके लिए आवास भी नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए जब ये आ जाएंगी तो इसके पर तो नज़र रहेगा ही। सबसे पहले तो रोड है, बिजली की तो व्यवस्था है लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। दूसरे आवास नहीं है तो उसको आवास मिलेगी। सब तरह की इनको सुविधा, जितने भी पब्लिक को सुविधा चाहिए उसके प्रयास किया जाएगा कि उसको हर तरह से संभव है जो पूरा किया जाए। हम इस वक्त परता गांव में हैं और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानेंगे। जी, आप इनके साथ घूम रहे हैं लगभग 10 दिनों से, तो बहुत सारे गाँवों का दौरा किया है, परता का ही नहीं अन्य गाँव का। तो अन्य गाँव में और परता गाँव में क्या देखने को मिल रहा है? हर जगह का वही स्थिति है। पिछले बार भी काम नहीं हो पाया और ब्लॉक में बहुत स्थिति खराब है, उसका सुधारने का काम करेंगे। गांव में क्या देखने को मिल रहा है? गांव में घूम रहे हैं तो नली खराब है, रोड खराब है, बिजली का भी व्यवस्था बहुत कम खराबे है। फिलहाल में अभी कुछ ठीक हुआ है। गांव की क्या क्या समस्याएं हैं जो लोग पहुंच रहे हैं तो आप बता रहे हैं, प्रतिनिधि लोग प्रत्याशी लोग पहुंच रहे हैं तो बता रहे हैं? देखिए, हमारा गाँव में तो दो चीज़ मुख्य कोढ़ बना हुआ है। एक तो नदी हम लोग का 2-3 साल से टूटा हुआ है, और हम लोग का माइनर जो है से अधूरा रहा। कोई मलाई कुछ थोड़ा दूर में काम हुआ, मलाई छाप के जो है चले गए। हम लोग के बड़ी जो है सिंचाई के व्यवस्था यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब हमने मैंने किसी तरह से मोटर द्वारा 3-4 बरस से हो रहा है। नदी की स्थिति भयावह है, माइनर की स्थिति, और गली नली तो मान ली चलिए रहा है, अति है, लेकिन मुख्य जो है से हमने के नदी का है। 3-4 वर्ष से नदी टूटा हुआ है, माइनर जो है इसी शिथिल पड़ा हुआ है। अब आम जनता के प्रति जब जागरूक आदमी हैं, लेकिन फिर भी प्रतिनिधि इस पर जो है साक्ष्य नहीं पेश कर रहे हैं, यही थोड़ा अफसोस की बात है। तो प्रत्याशी लोग जो पहुंच रहे हैं उनसे क्या आप बोल रहे हैं? प्रत्याशी के तो बारे में यही मुद्दा जो है
और गली नली तो ही है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है सर नदी है, माइनर हम लोग के पड़ा हुआ है, किसान ही त्रासित है। तो आपके हिसाब से गांव का क्या मुद्दा है? वही नदी वाला है, नदी नहर का सिंचाई की कमी हम लोग का है। और गांव में नाली गाली अभी कम बेसी ठीक है, चल रहा है, बनिए गया, कुछ बाकी है बनेगा। हमारे यहाँ नदी टूटा हुआ है कई साल से, नहर की पानी जो आना था वो भी नहीं आ पहुँचा अभी तक। और नली गली भी तो खराब है, ये तो थोड़ा सा बना, अभी तो बनने की बहुत ज़रूरी है। गली नली भी खराब है, पढ़ाई लिखाई वाला स्कूल भी अभी ठीक से नहीं चल रहा है, उसको बारे में भी देखना चाहिए। शिक्षक नहीं हैं, सब चीज़ कमी है। यही हम प्रत्याशी जो हैं हम यही कह रहे हैं कि सबको ठीक करें, देखें, यही कहना है। आपका क्या मुद्दा है गांव के प्रति? हमारा मुद्दा है किसान के सिंचाई की व्यवस्था हो, और जो नीलगाय से किसान प्रभावित हैं उसके बारे में कोई समाधान निकाला जाए, सभी को मिल कर के बड़े पैमाने पर। ये एक गांव का नहीं, हमारा पूरा हुसैनाबाद प्रखंड का ये नीलगाय से शोषण जो हो रहा है किसान का, इसका मुद्दा है। इसके बारे में आज तक हमारे कोई जनप्रतिनिधि किसान के प्रति नहीं सोच सुझाव किए। और नदी हम लोग का 4 साल से टूटा हुआ है, किसी तरह से पंप के द्वारा खेती किया जाता है, वो भी खेती हम लोग करते हैं, नीलगाय एक रात में आता है, चर के चला जाता है। बागीचा, आम का बागीचा हम लगाए हैं, जो कि दिन रात वहाँ रहते हैं, फिर भी नीलगाय खा जा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है। आज नहर का पानी हम लोग का इसमें 2-3 करोड़ रुपया सरकार का लग गया, लेकिन आज तक उधर का पानी इधर आना चाहिए, दक्षिण से उत्तर तो उत्तरे से दक्षिण पानी चला जाएगा। ये समस्या है। और क्या समस्या है? बसंती देवी के साथ घूम रहे हैं अपने गांव में, तो उनका गांव के प्रति क्या रवैया है, क्या सोच रहे हैं वो? अच्छा सोच है। और इनके ससुर जी जो हमारे यहाँ थे, स्वर्गीय जनेश्वर सिंह, ये यहाँ 30 वर्ष 28 वर्ष पढ़ाए हैं। हम लोग का बचपन में हम लोग का गुरु रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा सबका हक होता है, तो हम लोग भी गुरु दक्षिणा के रूप में उनके साथ में तैयार हैं कि गुरु दक्षिणा दें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना परता गांव के लोगों की बात और यहाँ के प्रत्याशी के बारे में उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी समस्या इस गांव की पुल को लेके है, विद्यालय में शिक्षक को लेके है। और बताएं कि जो प्रत्याशी जिनके साथ ये भ्रमण कर रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ पे पूर्व में शिक्षक रह चुके हैं, तो उनके लिए ये एक गर्व की बात है कि वो उनके साथ क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। धन्यवाद।